तो दोस्तों आज हमारे पास हिस्ट्री का जो 2020 का आ चुका है सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इस बुक को पढ़ना कैसे है और इस बुक के साथ आपको क्या पढ़ना चाहिए। साथ में अगर आप कोई भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की, तो यूपीएससी में तो थोड़ा आपको डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें यूपीएससी की क्वेश्चन भी सम्मिलित किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे बुक का यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के 211 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों, मतलब केंद्रीय जैसे कि यूपीएससी हो गया और राज्य सिविल सेवा मतलब जितने भी स्टेट का सिविल सर्विसेज का एग्जाम होते हैं सारे का क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके सारे सीरीज आते हैं, लगभग ये आपको 9 सीरीज के आसपास आते हैं, 8 सीरीज। तो इस सीरीज का नाम 1-2 सीरीज है, 8 सीरीज आते हैं पूरा, जिसमें दूसरा सीरीज है तो हिस्ट्री आता है। तो इसमें क्या है कि इसको पढ़ना, इसके साथ आपको क्या इस बुक की खासियत है मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक तो जब इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं कि प्रश्न पत्र विश्लेषण कौन कौन से प्रश्न पत्र इसमें आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे दे दिया गया, देखिए जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और बिहार, झारखंड जितने भी पीसीएस हुए हैं सारे पीसीएस का इसमें दिया गया है। मतलब सारे ऐसे नहीं कहूँ, मतलब एक तो आईएएस का, मतलब आईएएस कहने का अर्थ हुआ यूपीएससी, साथ में यूपी पीसीएस, उसके बाद उत्तराखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, साथ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस और झारखंड पीसीएस की सारे इसमें कवर किया गया है। इतना पीसीएस का और स्टेट का जो पीसीएस होता है वो नहीं है इसमें, लेकिन इसमें जितने पीसीएस मैंने बताया सारे पीसीएस को इसमें कवर किया गया है। देखिए अगर मैं बात करूँ इस बुक की खासियत, तो इसमें एक चीज़ें आपको यहाँ पे बताया गया है जो शुरू में आपको मैं यहाँ पे देखिए कि पृष्ठ संख्या इसमें जैसे कि पहले तो एक इसको भारतीय अनुक्रमणिका में इसमें बता दिया गया है कि क्या क्या आपको, जैसे कि प्राचीन भारत के इतिहास में जैसे बहुत सारे आते हैं, पाषाण काल से सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, साथ में उसके बाद यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, जितने मतलब आते हैं आपको डिवाइड कर दिया गया है भारतीय इतिहास। यहाँ से यहाँ तक के आपको यहाँ पेज नंबर भी दे दिए गए हैं, जो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो, जिसमें आपको लगता हो कि मुझे वीक है, इससे क्वेश्चन पढ़ने को नहीं है, तो उसमें आपको पढ़ सकते हैं। सारे जितने भी हिस्ट्री का लगभग आपको वर्ल्ड हिस्ट्री तक इसमें कवर किया गया है। यहाँ पे देखिए आधुनिक भारत है, मध्यकालीन भारत है, उसके बाद नीचे आने के बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें सारे कवर किए गए हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा कोई खास नहीं, तो मतलब प्री का मैं बात कर रहा हूँ, मेंस की अलग बात है। और इसमें अब यहाँ पे देखिए इसमें एक चीज़ दिए गए हैं कि आपको यहाँ पे एक प्राचीन भारत के इतिहास शुरू कर रहे हैं। अगर पाषाण काल का अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें पाषाण काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी। देखिए जैसे कि इसको नोट्स टाइप यहाँ पर नोट्स लिख दिया गया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जितने भी आपको और जो बुक होते हैं उसमें आपको देखने का मिलेगा। उसमें जितने से क्वेश्चन बनने वाले हैं या आगे बन सकते हैं सारे को इसमें कवर किया नोट्स टाइप का दे दिया गया है, जिसको आप पढ़ने के बाद है कि उससे जुड़ी हुई क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आगे बात करूं तो मतलब पाषाण काल को समझ रहे होंगे, इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट दिया गया है। मैंने इसको पढ़ा है और सारे फिर से मैं पढ़ रहा हूं और फिर से 2020 को मंगा करके मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पे 2 पेज में पूरे आपको पूरे जितने भी छोटे से छोटे पॉइंट से क्वेश्चन पूछते, उसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाते हैं आपको क्वेश्चन करने का अर्थ हुआ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। जैसे रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक डैश, तो यहाँ पे आपको क्या क्या है यूपी पीसीएस लोअर में। उसके बाद इसकी एक और खासियत, जैसे कि जो क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो अगर जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या चाहिए कि उसका जो डिटेल, जो चारों ऑप्शन का डिटेल जानना जरूरी है। इससे क्या होंगे कि उससे जुड़ी हुई क्वेश्चन है
ज़्यादातर एग्जाम में क्या होते हैं कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन निकाल करके पूछ दिए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड इसमें एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, जिसका खासियत क्या है कि इसमें आपको क्या पढ़ने को, इसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर ये डिटेल मिल जाते हैं, फिर जैसे कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री में बात करूँ, सारे का यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी पीसीएस में, सारे पीसीएस का यहाँ पे दिया गया है। फिर जैसे कि मैं बात करूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति, सैंधव सभ्यता जिसको बोलते हैं या हड़प्पा सभ्यता भी उसको कहते हैं, तो इसमें देखिए कितने पेज में दिया गया है। साथ में एक मैं बात करूँ छोटा सा लुसेंट की बुक में, तो लुसेंट में 1-2 पेज में कवर कर लिया गया है, लेकिन इसमें अदर बातें भी कवर की गई है जो आपको उससे एग्जाम से रिलेटेड बातें होंगी जो पूछे जा सकते हैं। सारे 1 पेज 2 पेज मतलब 4 पेज के बराबर हो चुके हैं, समझ रहे होंगे, 2 लाइन है इसमें, आगे चल के 3 पेज 4 6 इस तरह से 4 पेज हो गए। और उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपको, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आगे मैं बात करता हूँ थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो देखिए जैसे कि आधुनिक भारत। देखिए अब आधुनिक भारत में जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आधुनिक भारत में शुरुआत होते हैं आपको यहाँ पे यूरोपीय कंपनी का आगमन। जैसे कि पहला आप लोग पढ़ना जब शुरू करते हैं तो आपको यूरोपीय कंपनी के आगमन से शुरू होता है। तो इसमें जैसे कि यूरोपीय कंपनी के आगमन के पूरे डिटेल साथ में उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको नीचे दे दिया गया है। देखिए आपको जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं, पीसीएस की मैं बात करता हूँ, एसएससी की नहीं, एसएससी का भी बुक आते हैं। और इसमें यहाँ पे देखिए, और यहाँ से आप कुल 50 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपको एक दिए गए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, जैसे कि एक टॉपिक ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से, तो इससे जुड़ी हुई क्वेश्चन है। अब इससे क्या नोट्स टाइप में यहाँ पे इस तरह दिया गया है। अब पूरे जो पॉइंट इसमें दिए गए हैं सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे मैं थोड़ा सा इस साइड बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करूँ तो यहाँ पे पूरे डिटेल दिए गए हैं। कुछ और यहाँ पे आपको, हाँ अब थोड़ा सा आपको मैं आगे बढ़ता हूँ। मार्ले मिंटो सुधार मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से कहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे मैं बढ़ जाता हूँ आगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे, हाँ जैसे कि यहाँ पे पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक उससे संबंधित दिया गया है। साथ में जितने भी आपको अलग अलग टॉपिक ही बनाए गए हैं सारे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहले ही जब आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको पूरे जितने टॉपिक है, लगभग कुल टॉपिक की मैं बात करूँ तो इसमें 55 टॉपिक है। मतलब टॉपिक कहने का अर्थ चैप्टर ही मान लो इसको, तो सारे टॉपिक 55 बनाए गए हैं और सारे टॉपिक से आपको इसमें क्वेश्चन और उसका नोट्स टाइप में अच्छे से समझाया गया है और साथ में उसमें दिया गया है। तो आप इस पुस्तक को अगर किसी भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पीसीएस की, तो आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें हिस्ट्री के लेकर के। इससे क्या होंगे, आपको प्रीवियस ईयर भी क्लियर होते जाएंगे और साथ में क्या है कि आपका जो आपका इसमें नोट्स टाइप में आपको फिर से रिवीजन भी हो जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को शेयर करेंगे।